पीहू बेटा, दरवाजे के पीछे क्यों छिपी हो? यहाँ आओ मेरे पास। पीहू को दरवाजे के पीछे डर से सहमी देखकर रुचि बोली। रुचि कमला जी की छोटी बहू थी जो अपने पति विवेक के साथ दूसरे शहर रहती थी। दोनों कुछ दिनों की छुट्टी लेकर सासू माँ, जेठ, जेठानी और पीहू से मिलने आए थे। प्लीज़ चाची, कोई पूछे तो कह देना मैं यहाँ नहीं हूँ। आप इतना डर क्यों रही हो पीहू? बताओ क्या बात है? रुचि पीहू को प्यार से सहलाते हुए बोली। रुचि के सहलाते ही पीहू रुआंसी होती हुई बोली, चाची आज मैंने मयंक को धक्का दे दिया है। लेकिन चाची मेरी गलती नहीं थी, सच्ची। पूरी बात बताओ पीहू। चाची मयंक हमेशा मुझसे झगड़ता है, मेरा मजाक बनाता है। आज जब उसने मुझे मोटी बोला तो मैंने भी उसे बंदर बोल दिया। उसने मुझे धक्का दे दिया तो मैंने भी दे दिया। वो रोता हुआ अपने घर चला गया। अभी अपनी मम्मी को लेकर आएगा और मम्मी और दादी मुझे डांटेंगी। क्यों? आपको क्यों डांटेंगी? गलती तो मयंक की है ना, उसने पहले आपको तंग किया। चाची मेरी गलती नहीं होती है, फिर भी मम्मी और दादी मुझे ही डांटती और मारती हैं। कहती हैं लड़की को तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मम्मी मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करती है, जो दूसरे बच्चे बोलते हैं उसे ही सच मानती है। चाची प्लीज़ आप कहना मत कि मैं यहाँ छुपी हूँ। तभी रेखा, ओ रेखा, देख तेरी बेटी ने मयंक को कितनी ज़ोर से धक्का दिया। मयंक की मम्मी शीला की आवाज़ सुनकर पीहू रुचि के पीछे छुप गई। क्या हुआ शीला? ये अपनी बेटी से पूछ। पीहू, ए पीहू कहाँ है? बाहर आ। मयंक को धक्का क्यों दिया? दीदी पहले मयंक से पूछो कि उसने पीहू को धक्का क्यों दिया। पीहू का हाथ पकड़कर बाहर आती हुई रुचि बोली। रुचि क्या बोल रही है? ये बाहर से लड़कर आई है और तू इसी का साथ दे रही है। दीदी आपसे मैं बाद में बात करती हूँ, पहले इनसे बात कर लेती हूँ। तो शीला जी, क्या आपके बेटे ने ये नहीं बताया कि पहले उसने पीहू से बदतमीज़ी की थी? पूछिए ज़रा इससे, ये हर समय पीहू को चिढ़ाता रहता है। और धक्का पहले आपके बेटे ने दिया, पीहू ने नहीं। तो क्या अब ये लड़कों से लड़ेगी? क्यों नहीं लड़ सकती? क्या लड़की होने का मतलब चुपचाप सबकी बातें और मार सहना है? आगे से अपने बेटे को बोलिए कि पीहू से बदतमीज़ी ना करे, क्योंकि पीहू अब पहले की तरह चुपचाप नहीं रहेगी। रेखा तेरी देवरानी तेरी बेटी को कैसी शिक्षा दे रही है, ध्यान रखना कहीं कल को पछताना ना पड़े। वो हम देख लेंगे, फ़िलहाल आप अपने बेटे को तमीज़ सिखाइए। अब जाइए। रुचि तुम्हें पीहू को समझाना चाहिए और तुम ही उसे लड़ाई झगड़ा करने को कह रही हो। रेखा बोली। बस दीदी बहुत हो गया, जब से आई हूँ देख रही हूँ आप और मम्मी जी हर बात पर उसे डांटियाँ झिड़क देते हो। अपने ही घर में वो सहमी सहमी रहती है। बहू लड़की जात है, झुक कर तो रहना ही पड़ेगा। तुम यहाँ 4 दिन के लिए आई हो, आराम से रहो। क्यों पीहू को बिगाड़ रही हो? देवरानी जेठानी की बातें सुनकर अपने कमरे से आकर कमला जी बोली। मम्मी जी लड़की जात है तो क्या सबसे दबकर रहे, चाहे उसकी गलती भी ना हो फिर भी? रुचि मम्मी जी सही बोल रही हैं, इसे शादी करके दूसरे घर जाना है। लड़ना और जवान चलाना सीख गई तो ससुराल में कैसे निभाएगी? दीदी आप चाहती हैं कि पीहू भी आपकी तरह मुंह और कान बंद करके रहे? पूरे दिन आप घर का काम करती रहती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, फिर भी जब चाहे मम्मी जी जेठ जी आपको कुछ भी बोल देते हैं और आप सिर झुकाकर उनकी बातें चुपचाप सुन लेती हैं। मैंने कई बार आपको समझाया, पर जब आप ही अपने हालात सुधारना नहीं चाहती तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। और अब आप पीहू को भी अपने जैसा दब्बू बना रही हैं। क्या चाहती हैं आप कल को उसके ससुराल में भी उसके साथ वही सब हो जो आपके साथ होता है? कैसी माँ हैं आप? रेखा को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झंझोर दिया हो। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रुचि मैं अपनी बेटी को अपनी तरह दब्बू नहीं बनने दूंगी। लड़की है तो क्या हुआ, उसे भी अपनी बात कहने और करने की पूरी आज़ादी है। देखना अगली बार जब तुम आओगी तुम्हें डरी सहमी नहीं बल्कि निडर पीहू मिलेगी। रुचि के होठों पर मुस्कान आ गई। भले देर से ही सही, पर उसकी जेठानी को बात तो समझ आई। तो दोस्तों अक्सर लड़कियों को ये कहकर दबाया जाता है कि उन्हें दूसरे घर जाना है। माना ये बात सही है, पर क्या इस कारण से उनसे उनके जीवन की खुशी, नादानी, अल्हड़पन, बेफिक्री, निडरता को छीन लेना उचित है?
कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें लाइक कमेंट करके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।